प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मैट्रिक्स की सभी टॉपिक को देख चुके हैं, आज हम लोग मैट्रिक्स के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन ये है कि इन दी मैट्रिक्स ए ये है आपका, कहा क्या है राइट। इसमें पहला है फर्स्ट, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम आपको बताया गया था। जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है और जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम है। हॉरिजॉन्टल कितने हैं 3 और वर्टिकल कितने हैं 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4। और बताया गया था पहले रो फिर कॉलम को लिखते हैं। मीन्स इसका जो ऑर्डर है पहले का जो होगा सॉल्यूशन 3 क्रॉस 4। ठीक है, दूसरे में कहा है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। दूसरा पार्ट इसका नंबर ऑफ द एलिमेंट आपको बताना है। नंबर ऑफ द एलिमेंट का इसमें अवयवों की संख्या। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट जो होगा नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू कितना, इसी ऑर्डर का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 12। आगे कर रहा है कि राइट द एलिमेंट, तीसरे पार्ट में इसके राइट द एलिमेंट A13। A13 मीन्स क्या है, पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है। पहला रो और तीसरे कॉलम में कौन स्थित है, तो पहला रो ये है, तीसरा कॉलम तो 1 2 3, तीसरे कॉलम में कौन सा है 19। A13 की वैल्यू 19। आगे किसकी वैल्यू कहा है A21 की वैल्यू निकालना है। A21 की वैल्यू मीन्स दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो ये स्टार्ट है, पहला कॉलम यही है, तो ये कितना है 35। ठीक, आगे किसकी वैल्यू कहा है A33, तीसरे रो और तीसरे कॉलम में कौन सी वैल्यू स्थित है, ये तीसरा रो हुआ तीसरा कॉलम ये। ठीक है, वैल्यू कौन सी है -5। ठीक है, ये -5 है। ठीक है, वैल्यू क्या है -5। ठीक, इसके बाद आगे कौन सी वैल्यू निकालना है A24 क्या है, दूसरा रो चौथा कॉलम, तो दूसरा रो चौथा कॉलम में कौन से एलिमेंट होंगे, ये दूसरा रो हुआ, चौथा कॉलम कौन सा हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा रो चौथे कॉलम में कौन सा है 12। A24 की वैल्यू 12। ठीक है, A23 क्या होगा, दूसरा रो तीसरे कॉलम में कौन सा स्थित है, दूसरा रो ये है, तीसरा कॉलम कौन सा है, ये है 5/2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 5/2। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी से लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन द मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स कैन हैव। ठीक है, इफ हैज 13 एलिमेंट, ठीक है, अगर उसमें 13 एलिमेंट है तब क्या होगा ऑर्डर्स, और अगर 24 एलिमेंट है तब क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इसमें 24 है, एक तो 24 दिया है, तो 24 एलिमेंट हैं, तो इस 24 एलिमेंट हैं तो इसका सबसे पहले आप क्या करिए, गुणनखंड कर दीजिए, मतलब फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर जो होगा वही इसके ऑर्डर हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर। पहला क्या होगा 1 + 24, या इसको लिख सकते हैं ये। ठीक है, 12 × 24 या 2 × 24। ठीक, 3 8 × 3। ठीक, 4 6, तो 6 × 4 5 6, बस ये होगा। तो इसकी जो पॉसिबल ऑर्डर है, उसके पॉसिबल ऑर्डर अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर इतने हो सकते हैं कि एक रो 24 कॉलम हो या 24 रो एक कॉलम हो। ठीक है, ये हुआ। आगे क्या कर रहा है, इफ 13 एलिमेंट, अगर इसमें 13 एलिमेंट है, 13 के केस में क्या होगा, अगर एलिमेंट 13 है तो इसका फैक्टर 1 × 13
या 13 क्रॉस 1, इसकी 2 पास बराबर हो सकते हैं। ठीक है। इन सिमिलर केस में क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, अगर उस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है तो क्या होगा, तो 18 का फैक्टर आप लोग कर लेना। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको लगा लीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij होज एलिमेंट आर गिवन बाय। आइए इसमें एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। कहा क्या है कि A इक्वल टू Aij, ठीक है, और उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो दिए गए हैं और 2x2 की मैट्रिक्स आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में एक पार्ट हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स सबसे पहले कौन सी बनानी है, 2x2 की बनानी है। उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो Aij हैं। सपोज करिए कोई मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट क्या दिए गए हैं, Aij। ठीक, इसको पहले एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो A11, A12, A21, A22, ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। और Aij की हमको वैल्यू दी गई है, तो A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21, A22। 2x2 मतलब 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे। आइए इसका कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट हम बता चुके थे, एक वीडियो है, आप उसमें देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके कराए थे। ठीक है, आइए इसके दूसरे पार्ट को हम इसमें कर लेते हैं। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है, Aij इक्वल टू I/J। ठीक है, Aij की वैल्यू जो दिया गया है वो क्या लिखा है, I/J लिखा है। तो I/J है तो मीन्स I बराबर 1, J बराबर 1। अगर A11 लेते हैं, I बराबर 1, J बराबर 1, तो 1/1 दैट इज 1। ठीक है, A12 लेंगे, A12 के लिए I बराबर 1, J बराबर 2, तो 1/2। ठीक, आगे A21 के लिए I बराबर 2, J बराबर 1, तो 2/1 होगा। ठीक है, A22 के लिए क्या करेंगे, 2/2 दैट इज 1। ठीक है, ये कितना मिला, 2/1 की वैल्यू 2। ठीक, तो मैट्रिक्स हमारी जो कंस्ट्रक्ट होकर आई, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स जो मिली, A11 के स्थान पे A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1/2। ठीक, A21 की वैल्यू 2 और A22 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट कर लिया गया मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ये इसका दूसरा पार्ट था। ठीक है, कि Aij की वैल्यू इतनी दी गई है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, उसमें 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है और 2 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है Aij इक्वल टू 1/2 मॉड में -3i प्लस j। ठीक है, Aij की वैल्यू ये है, Aij की वैल्यू ये दिया है। 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है मीन्स उसमें 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। तो Aij के पहले आप इसको एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 रो तक ले जाएंगे, A11, A12, A13, A14। ठीक है, पहला रो 4 कॉलम होगा, A21, A22, A23, A24, A31, A33, A32, सॉरी A31, A32, A33, A34। ठीक है, ये हमारी 3x4 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक, ये 3x4 की मैट्रिक्स हो गई। अब हम लोग क्रमानुसार A11, A12, A13 यहाँ रखकर वैल्यू को निकालेंगे और इसी में रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो आइए A11 निकालते हैं। A11 क्या होगा, I बराबर 1, J बराबर 1, तो 1/2 -3 +1 ठीक, तो ये 1/2 -3 +1, यहाँ बचेगा -2, लेकिन -2 का जो मॉडुलस लेंगे वो पॉजिटिव आएगा ऑलवेज। तो ये 1/2 मॉड में -2 बचा, तो इसकी वैल्यू 1/2 × 2
दैट इज 1। a11 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये मॉड लगा है, अगर निगेटिव मिलेगा तो आप उसको क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे। ठीक, इन सिमिलर कंडीशन a12 निकाल लो। a12 निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, ये करेंगे तो 1/2, ये कितना है -3 प्लस 2, यहाँ मिलेगा कितना 1/2, मार्ट में -1, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली 1/2। ठीक, a13 करेंगे तो 1/2। ठीक है, -3 इंटू 1 प्लस 3। ठीक, i बराबर 1, j बराबर 3 रखते जाएंगे, तो यहाँ पे -3 प्लस 3 तो 1/2 इंटू 0 दैट इज 0। a13 निकल गया। अब a14 को निकालेंगे तो क्या होगा, a14 में रखेंगे तो 1/2। ठीक है, ये कितना आएगा -3 इंटू 1 प्लस 4। ठीक, दैट इज कितना, ये 1/2 -3 प्लस 4, तो ये 1 दैट इज 1/2। ठीक है, आगे a14 तक हो गया। इन सिमिलर केस हम लोग क्या निकालेंगे, a21। ठीक, तो इसके आगे इधर देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो उधर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए a14 तो वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। इधर इस सिमिलर केस हम लोग a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब हमको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ इसी चीज पर हम लोग मैट्रिक्स को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है, तो ये देखिए a11 की वैल्यू कितनी आई थी 1। ठीक, a12 कितना आया था 1/2। ठीक, a13 कितना आया था 0, a14 कितना आया था 1/2। ठीक है, इन सिमिलर केस हम लोग सभी वैल्यू को लिख लेते हैं। कितना है 5/2, 2, 3/2, 1। अगली वैल्यू कितनी है 4, 7/2, 3, 5/2। ठीक है, ये हमारे 3x4 की मैट्रिक्स का सॉल्यूशन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसको राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस दिए गए हैं, वहां से x, y, z की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, 3 पार्ट है इसमें। तो जो पहला दिया गया है, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। लिखा क्या है 4, 3x, 5, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो ये y इक्वल टू 4, z किसके बराबर हो गया 3 के, इक्वेट हो गया, x किसके बराबर हो गया 1 के, तो x, y, z की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरा लगा लेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इसका तीसरा पार्ट जिसमें लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 9, 5, 7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्प्लिट करते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको एक इक्वेशन मान लीजिएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 है, x प्लस जेड कितने के बराबर है 5 के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर x प्लस जेड के स्थान पे 5 रख देते हैं तो क्या मिलेगा, y प्लस 4, ये x प्लस जेड, x प्लस जेड कितने के बराबर 5, तो y बचा y प्लस 5 इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज y इक्वल टू 4। अगर y इक्वल टू 4 आ गया तो इसको ले आकर के इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या होगा,
यहाँ पे 4 है, इसके स्थान पे रख दो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो जेड इक्वल टू 7 माइनस 4, तो जेड इक्वल टू 3। ठीक है, ये जेड इक्वल टू 3 और जेड की वैल्यू जब 3 मिल गई तो यहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 2 से जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, तो एक्स इक्वल टू 5 माइनस 3, एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इन सिमिलर कंडीशन हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी है, उसमें कहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, उसको भी इक्वेट कर लेंगे, तो इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ये एक मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल हैं, तो कंपेयर करा देते हैं एलिमेंट को। ए माइनस बी इक्वल टू किसके हैं, ए माइनस बी इक्वल टू -1, 2 ए माइनस बी यहाँ किसके इक्वल है, 2 ए माइनस बी इक्वल टू 0 के हैं। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करके निकाल देते हैं तो बी इक्वल टू 2a, बी उधर चला गया तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 2a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 2a प्लस सी है। ठीक, तो 2a प्लस सी है, इसको इक्वेट कर लो, ये कितना मिलेगा 2a प्लस सी इक्वल टू कितने के हैं 5 के। इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो इसको। और 3c प्लस डी ये किसके इक्वल होगा 13 के। ठीक है, ये 13 हो गया इसकी इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1 और 2 को हल कर लो पहले। फर्स्ट और सेकेंड से देखिए बी कितने के इक्वल है 2a के, यहाँ कितना होगा a माइनस 2a इक्वल टू -1। ये कितना बचा माइनस a इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1। अगर a इक्वल टू 1 तो यहाँ रख दो इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से क्या होगा b इक्वल टू 2 इंटू 1, तो b इक्वल टू 2। तो इक्वेशन 2 से b की वैल्यू 2 हो गई। और यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का अगर हम लोग यूज कर दें तो इक्वेशन थर्ड में a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। ये 2 उधर गया तो 5 माइनस 2, तो c इक्वल टू 3। c इक्वल टू 3 ले आकर के इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए, जो इक्वेशन 4 है। ठीक है, इक्वेशन 4 में रख देंगे तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 30, तो डी इक्वल टू 13 माइनस 9, तो डी इक्वल टू 4। ठीक है, ये कितना हो गया डी इक्वल टू 4 हो गया। तो ए बी सी डी की वैल्यू हमको फाइंड हो गई इक्वेशन नंबर 7 से। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक, इसमें लिखा गया है n क्रॉस n। ठीक, करा ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर कब होगा, तो स्क्वायर कब होता है जब यम और n आपस में बराबर होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, उसमें m इक्वल टू n, जब m और n आपस में बराबर होंगे, नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होंगे, तब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है राइट दी विच द इक्वेशन विच द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मैट्रिक्सेस। यहाँ भी x और y की वैल्यू को फाइंड करना है हम लोगों को, और 4 इक्वेशन दिए, 4 इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो इसमें 3x प्लस 7 5, y प्लस 1 2 माइनस 3x। ठीक है, इक्वल टू ये कितने के इक्वल है 0, y माइनस 8 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंपेयर कर दीजिए, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा
0 की। तो यहाँ से 3x इक्वल टू -7, 3x इक्वल टू -7/3, x इक्वल टू -7/3 ये मिला, ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है, पहले x वाले को देख लीजिए। तो यहाँ जो x की वैल्यू है तो 2 - 3x इक्वल टू कितना है, 2 - 3x इक्वल टू 8 के है, तो ये 8 है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ये उधर गया तो 3x इक्वल टू, ठीक है, 2 - 8, ठीक। तो 3x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू -2, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि x के लिए x के दो मान आ जाए, कि x इक्वल टू -7/3 भी हो और x इक्वल टू -2 भी हो? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता है x के लिए, तो हम लोग इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी में कहा क्या है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि x की दो वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू आती लेकिन इक्वल आती तब तो सही था, ये इक्वल नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा फाइंड करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 का विथ ईच एंट्री 0 और 1, ठीक है। तो एक 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री 0 और 1 से करनी है, ठीक है। 0 और 1 से करनी है, चाहे 0 और 1 कहें, चाहे 2 और 3 कहें, चाहे 3 और 4 कहें, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 होंगे। तो यहाँ हमको चलना पड़ेगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे 0 और 1 है तो इस एंट्री एलिमेंट को कितने तरीके से भर सकते हो आप, जो पहला है, पहला इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, या तो 0 रखेंगे या तो 1, तो इसके फिल करने के कितने तरीके हुए, 2। उसी तरीके से इस दूसरे को भी या तो 0 रखेंगे या तो 1, तो इसके भी 2 तरीके हुए। यहाँ भी 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, तो इसके भी कितने तरीके होंगे, 2। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये कितनी बार है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 6 7 8 9, कहने का मतलब 2 का पावर 9, 2 के पावर 9 की जो वैल्यू आती है वो 512 आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन डी है वो सही है। और आप इसमें याद रखिएगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहे उसमें जो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप निकाल लो, चाहे वो 3x4 की मैट्रिक्स है। जैसे कोई अगर कह देता 3x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसकी जो एंट्री है, एंट्री आपको कह देता 0 1 2 करना है। अगर एंट्री 0 या 1 या 2 करनी है, ये कितने नंबर्स हुए, ये नंबर्स हुए 3। जो नंबर्स होंगे उसको नीचे लिख दीजिएगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में जितने अवयव होंगे, तो ये अवयव कितने होंगे, 12। तो ये इसका पावर बनाना है 3 पावर 12। सेम वही कंडीशन यहाँ भी करना है, यहाँ पे 0 और 1 है तो कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 लिखिएगा। और इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3x3 की मैट्रिक्स कहा है तो 9 एलिमेंट्स होंगे, तो ये 2 का पावर 9, ठीक है। इसके पॉसिबल मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरह से कवर किए। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट इसकी 3.2 को, ठीक है। नोट डाउन, थैंक यू।